दो दो भेद है तो एक एक ऐसा रखना। फिर जो दूसरे पर मूर्तिमान होगा दूसरा पिंड उसको पूरे को उसके ऊपर रखना। दो दो ये दो दो रखना तो कितने भाग हो गए? चार। मतलब ये है सुभग और ये है दुर्भग। अब इसके साथ सुभग के साथ आगे आना चाहिए, दुर्भग के साथ आगे आना चाहिए। सुभग आगे सुभग आना चाहिए, दुर्भग आगे दुर्भग आना चाहिए। तो कितने हो गए? चार। तो इस चार को आप पहला पिंड समझना, चार को पहला पिंड समझना और जो आगे का भेद होगा वो दूसरा पिंड होगा। तो इसको वापस क्या करना? चार को विलंब करना और दूसरा जो प्रमाण पिंड प्रकृति पिंड है उसको पूरे को रखना। दो दो जैसे पहले चार जैसे बने क्रम से तो उसके साथ वापस क्या लगाना? ऐसे करके ऐसे करके सुबह आधे है उसके साथ ऐसे करके ऐसे करके सुबह आधे है उसके साथ ऐसे करके ऐसे करके इस प्रकार वो प्रस्ताव होता है। तो कितने मतलब बन गए? 8। अब ये हो गया परिणाम। जितने भी आगे हो 16 8 झाले। अब इसको करना पहला पिंड इसका विलंब करना वापस और उसके बाद क्या रखना? 6 और इस प्रत्येक के साथ 6 संस्कार के बराबर। तो 6 इसका परस्पर इसका सबका जोड़ करेंगे 48 अब 48 का विलंब करो और उसके ऊपर 6 तो इसको कहते प्रस्ताव। तो इसको फैला करके रखा, इसमें से भंग की उत्पत्ति हो गई। तो ये एक प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा इसको कहते प्रथम प्रस्ताव और दूसरे प्रस्ताव की अपेक्षा से अलग प्रकार से बताते हैं। इसमें क्या करना? दूसरा प्रकृति पिंड है, दूसरा प्रकृति पिंड है उसको जो पहला है इसको वितरण करना कितनी जगह? जितना दूसरा मान है उतनी जगह। अब यहाँ दो है इसलिए अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो पहली प्रकृति मान होती है। दूसरे प्रकृति पिंड का जितना प्रमाण है उतने बार प्रथम पिंड को रखकर उसके ऊपर द्वितीय पिंड को एक एक करके रखना चाहिए। ऐसा उल्टा करना। पहले प्रकृति पिंड को कितनी बार रखना? जितनी बार दूसरे का जितना भेद है उतनी बार रखना। दूसरी प्रकृति पिंड का जितना प्रमाण है उतने बार प्रथम पिंड को रखना। तो दूसरी प्रकृति पिंड का प्रमाण कितना है? 2। तो इतनी बार क्या रखना? पहले प्रकृति के पिंड को रखना। 2 यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 और उसके ऊपर क्या आएगा? दूसरा जो प्रकृति पिंड है वो 1 होगा। मतलब यहाँ क्या क्या सुबह आधे आधे, तो यहाँ उल्टा क्या हो गया? सुबह दुर्भग आधे, सुबह दुर्भग आना। तो पहले इसको बदलेंगे। यहाँ तो वो सुबह का है, यहाँ हमेशा अपना रास्ता आएगा तो वो सब सुबह के भंग आएंगे सब वापस। यहाँ वैसा नहीं होगा, सुबह दुर्भग बदलता रहेगा। ये सब मैंने किया है काफी में। अब इसको क्या करना है? 1 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इस 4 को क्या समझना? पहला प्रकृति पिंड और ये 2 है वो दूसरा प्रकृति पिंड। तो अब 2 को विलंब करना तो नहीं, दूसरा प्रकृति पिंड बार ये पहले प्रकृति पिंड को रखना। तो तीसरा जो है 2 है उतनी बार पहले प्रकृति पिंड को रखना। 4 को 2 बार रखना, 4 को 2 बार रखेंगे। और जो आगे का प्रकृति पिंड है उसको इसके ऊपर एक कितनी बार रखना? 2 बार। यहाँ 2 है, ये 2 बार है। और वो जो 2 है उसको एक करके रखना। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब
निश्चित रूप से रखना। छह। तो ये 6 है ना, तो ये 8 को 6 बार रखना। 8 सहा 7 बार रखेंगे, 6 बार रखना। और इसके ऊपर एक एक संस्थान, मतलब एक एक संस्थान के 8 होगा। ये एक संस्थान समचतुरस्र, ऐसे एक संस्थान समझ। तो ये सब मिला करके कितने हो गए? 48। 8 से 48 हो गए। ये 48 प्रकृति पिंड प्रमाण हो गए। इसको कितनी बार रखना? दूसरे प्रकृति का जितना प्रमाण है उतनी बार इस पिंड को रखना, पूरे पिंड को। तो 48 48 6 बार। तो इसके ऊपर एक एक संख्या मतलब इसका अर्थ हो गया समचतुरस्र संस्थान के 48, ऐसा नहीं वैजुषम नाराज संवर्धन के 48, दूसरे वज्र नाराज के 48 भेद होंगे, नाराज के 48 विगत के 48 और संप्राप्त संपाटिका के 48। इस प्रकार 2 प्रकार से। और यह सुबह लास्ट तक वो कॉमन रहेगा, यहाँ संवर्धन एक ही रहेगा 48 तक, और यह सुबह 144 बजे तक वो कोई रहेगा। मैंने सब काफी में किया है, आप कर देखना उसको। ये प्रस्ताव बताया रखने का, फिर बाद में प्रथम इस निक्षेप के ऊपर प्रथम समझ, इस निक्षेप के योग को प्रथम समझ और अगले प्रकृति पिंड को द्वितीय समझ, तत्प्रमाण इस नए प्रथम निक्षेप को रखकर जोड़ना चाहिए। आगे विशेष प्रकृति पिंडों को इसी प्रक्रिया से रखना चाहिए। प्रथम अक्षर अर्थात प्रकृति विशेष जब अंत तक पहुंचकर पुनः आदि स्थान पर आता है, तब दूसरा प्रकृति स्थान भी संक्रमण कर जाता है, अर्थात अगली प्रकृति पर पहुंच जाता है। और जब ये दोनों स्थान अंत पर पहुंचकर आदि को प्राप्त होते हैं, तब तृतीय अक्षर का भी संक्रमण होता है। ये अक्षर परिवर्तन, अक्षर संचार कैसे करना, किसका है ना अक्षर परिवर्तन, मतलब उन अक्षर को घुमाना। तो इसमें एक प्रकार से उन्होंने द्वितीय प्रस्थान की अपेक्षा से दिया है, तो इसको अपन ये रखते हैं सुबह आदेय अनादेय यशवृत्ति अयशवृत्ति, और 6 संस्थान समचतुरस्र, नेत्रोत परिमंडल, स्वाति, कुब्ज, वामन और भुजंग संस्थान, और संवनन 6 वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, संवनन प्रस्ताव किए हैं, उसके अनुसार वो अक्षर परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ जो बताया द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा से जो गाथा दी है वो, मतलब जो अपने कर्म किए थे द्वितीय प्रस्ताव उसकी अपेक्षा से कि पहला अक्षर यहाँ पर एक बार प्रथम अक्षर नहीं एक फिर द्वितीय एक तृतीय या आगे आगे भी हो। अब यहाँ अपने सब पहले स्थान पर ये अक्षर रखने से समझिए कौन मैंने निकाले वो अक्षर है, आशा करते हो तो त्रिपुरा में खेलते जना मतलब अक्षर, तो वहाँ पहला पद हो जाएगा क्या सुबह आदेय यशकीर्ति समचतुर संस्थान वृषभ नाराज सब। अब ये यहाँ जो बता रहे हैं उसकी अपेक्षा पहले बता रहे हैं, दोनों अपेक्षा से अलग अलग होगा। तो यहाँ प्रथम अक्षर
ये एक भंग हुआ था, फिर इसको यहाँ लेने पर दूसरा भंग हुआ था। फिर जब इसने स्थान बदला, यहाँ पर आ गया तो ये एक भंग बन गया। फिर इसका अक्षर परिवर्तन करेंगे तो ये दूसरा भंग हो गया। दुर्भग अनादेश समचंद्र संस्थान वज्रषण नारस। अब ये दोनों पहले दोनों अक्षर वापस अपने स्थान पर आएंगे। तब एक तीसरा जो तृतीय अक्षर है अपना स्थान छोड़ेगा। तो फिर इसको जैसे पहले चार भंग किए ना, वैसे इसके साथ चार भंग हो जाएंगे। मतलब ये इसका अक्षर परिवर्तन होगा, फिर इसका अक्षर परिवर्तन होगा, तब ये बदलेगा, आगे जाएगा। ऐसे जब पहला तो अक्षर अपने अंत स्थान को प्राप्त होकर के आगे स्थान पर आता है, तब दूसरा अक्षर परिवर्तन होता है। फिर पहला दूसरा दोनों एक साथ अंदर में जाकर के वापस अपने स्थान पर आते हैं, तो तीसरा अक्षर बदलता है। ऐसे जितने भी भेद होंगे उसके ऐसे अक्षर परिवर्तन करते जाना। फिर यह तीनों भी अपने स्थान पर आएंगे, तब ये चौथा अक्षर को परिवर्तन होगा। मतलब इतने भंग जो हुए आगे तक 8 भंग, वो एक समुद्रग्रस्त संस्थान को रखकर ही हुए, इसमें बदल गए। फिर ये समुद्रग्रस्त संस्थान के ऊपर से नेटवर्क परिमंडल पर आएगा ये, तो वापिस ये सब अक्षर परिवर्तन होगा। तो इसके साथ में 8 होंगे। फिर इसके साथ भी ये अक्षर यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर इसके साथ में 8 होंगे, तब यह यहाँ से बदल कर यहाँ जाएगा। मतलब पहला ऊपर का अंत तक जाकर आगे पर आता है, तभी आगे का आगे की संख्या अक्षर परिवर्तन होगा। इस प्रकार ये अक्षर कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक। तब सभी अक्षर कहाँ होंगे, लास्ट स्थान में होंगे और सभी एक साथ वापिस अपने स्थान पर आएंगे। तब ये वज्र शब्द नाराज का बदल करके ये वज्र नाराज हो जाएगा। और फिर इस प्रकार इस वज्र नाराज के वज्र शब्द के जितने हुए उतने सब होंगे। ऐसे अपन सब प्रमाण के देते हैं ना चिवकाने में, सब लिखे हुए भी हैं। वैसे ये 288 भी आप कापी पर लिखो तो आपका शुभ उपयोग में कर जाएगा। तो इसी प्रकार वज्र मैंने लिखे हैं संक्षेप में, उसमें अरे 8 सबके होंगे ना समान, तो वही ऐसा। अब ये द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा यहाँ बताएं। ऐसे प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से उल्टा करना है, वहां से प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा आगे जाकर के अपने विशेषार्थ करें। तृतीय अक्षर जब अंत को प्राप्त होगा, पहले यहाँ बदलना है, नीचे से बदलना है। प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा जो है वो सुबह कायम रहता है। 144 भंग होने तक सुबह के लेखा नहीं, उसके अनुसार जैसे शब्दारा समानन 48 तक स्थिर था, फिर 48 ऐसे सब संवनन हुए। वैसे यहाँ संवनन पहले बदलेगा, तृतीय अक्षर ये वज्र शब्दारा से वज्रनारायण कर जाएगा। फिर ये अक्षर यहाँ जाएगा, ऐसे सब पहले स्थान पर ही रहेंगे। और ये आनंद जाकर के तृतीय अक्षर मतलब अनवास का अक्षर वापस अपने स्थान पर आएगा, तब ये समचंद्र से बदल करके नेतृत्व बताएगा। फिर इसके साथ वापस 6 होंगे, तब ये यहाँ से आ जाएगा। फिर इसके साथ 6 होंगे, ये तो अपने अपने स्थान पर हुए। फिर स्वाति से उज्जैन पर आएगा, फिर 6 होंगे। इस प्रकार सबके 6 भंग हो जाएंगे। फिर ये दोनों प्रबल स्थान पर आएंगे, तो 48 हो गए, नहीं 6 36 हो गए। प्रत्येक के 6 ऐसा करके 36 भंग हो जाएंगे। फिर ये ऐसा कीर्ति का बदल करके ऐसी कीर्ति पर आएगा। फिर इसके साथ 36 हो जाएंगे, तो 72 भंग हो जाएंगे। वापिस ये तीनों में अपने स्थान पर आएंगे। तब आदेय का बदल करके अनादेय कर जाएगा। तो अनादेय के कितने हो गए, 72 हो गए। तो सुबह के साथ कितने हो गए, 144 हो गए। आदेय के 72 और अनादेय के साथ 12, ऐसे 144 हो गए। फिर सुबह का बदल करके दुर्भग पर जाएगा, दुर्भग के भी 144 होंगे। इस प्रकार 288। तो दोनों तरफ से ये प्रस्ताव होता है। अब वो बता रहे नष्ट
स्थान जानना अभिष्ट हो उसी स्थान संख्या को पिंडमान से विभक्त करे। जो शेष रहे उसे अक्षर स्थान समझे। पुनः लब्ध में एक अंश मिलाकर दूसरे पिंडमान का एक अंक मिलाकर दूसरे पिंडमान का भाग देवे और शेष को अक्षर स्थान समझे। जहाँ भाग देने से कुछ न बचे वहाँ अंतिम अक्षर स्थान समझे और फिर लब्ध में एक अंक न मिलावे। इस प्रकार समस्त पिंडों द्वारा विभाजन क्रिया करने से उद्दिष्ट नष्ट स्थानी करता नष्ट स्थानाला करता नष्ट स्थान निकाला। मतलब पहले क्या निकाला? संख्या निकाली, परस्पर गुणाकार करके संख्या हो गई 288, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 6 गुनी 6। फिर उसके बाद प्रस्तार बताया कि कैसे रखना, जितना जल्दी उसके ऊपर पिंड रखना, और फिर अक्षर परिवर्तन बताया कि कैसे अक्षर को बदलना, और 14 नष्ट। मतलब यहाँ पे भी 288 में से कोई भी आप हमको पूछेंगे 280वां कौन सा है, 140वां कौन सा है, 150वां कौन सा भंग है, ऐसा पूछा 288 में से, तो वो भंग निकाल सकते हैं गणित के सूत्र के अनुसार। तो क्या कहा वहाँ पर नष्ट कैसे निकालना उसको? अब उसमें 2 प्रकार की अपेक्षा नहीं देगा, क्योंकि इसका अलग 288 का क्रम होगा और प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा अलग। तो प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से देखिए, प्रथम प्रस्ताव मैंने बताया था ना दूसरी बार, वो प्रथम प्रस्ताव उसके अपेक्षा से देखेंगे कि कौन सा क्या आपका माता जी पूछो कौन सा कोई सा जो मुझे कौन सा चाहिए? 148 का भंग कौन सा है ऐसा पूछा, तो क्या करना? उसको निकालना। तो निकालने के लिए पहले क्या करना? पहले भाग देते जाना उसको, ऊपर से स्थान संख्या को पिंडमान से विभक्त करे। जो शेष रहे उसे अक्षर स्थान समझे। प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से पहिल्यांदा इकडून थांबला 148 में तो प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से अपन कौन सा बदलते हैं? बदलते हैं ना? हाँ, तो जो बदलते हैं उधर से भाग देंगे ना, 6 से भाग देंगे। तो कितना है यहाँ पर? 6 दूनी 12 28 6 साइन 24 4 शेष रहा। तो जो शेष रहा वो भंग समझना, वो भेद समझना। अब यह संवर्धन से भाग देना, तो 4 शेष रहा, इसका अर्थ ये 4 का संवर्धन देना, अर्ध नाराज संवर्धन देना। और जो लब्ध आएगा उसमें एक जोड़ करके वापिस अब दूसरे प्रकृति मानने का भाग देंगे उसमें। यहाँ समझो कुछ झगड़ा हो गया, कुछ शेष नहीं रहा, तो इसमें एक नहीं मिला, और यदि कुछ शेष बचा है तो इस लब्ध में एक मिला, तो 24 में एक मिलाएंगे। 4 शेष रहा ना, इसलिए 24 में एक मिलाएंगे तो क्या होगा? 25। और दूसरे संस्कार से भाग देंगे 6 से, तो 24 एक शेष रहा, तो एक में कौन सा आएगा? समचतुर तो एक में समचतुर संस्थान। अब कितना लब्ध आया है? 4, और शेष कितना रहा? 1। तो 4 में जोड़ करके क्या करेंगे? 5। अब आगे ऊपर का कौन सा है? 2 से भाग देंगे, तो बेगुनी 4 1 तो कौन सा? 1
और एक ही रहा है, अब इसको दो का पॉइंट आता ही नहीं है, तो ये माने क्या आएगा, सुबह आएगा। हाँ मिलाएंगे, बराबर एक शेष है ना, तो एक में मिलाएंगे ना, तो दो आएगा, तो दो मतलब दो बन जाएगा, क्योंकि दो का भाग है तो चलेगा इससे। जब ये झेरो है ना, तब समझना कि लास्ट स्थान पर है। जब शून्य शेष बचता है या शेष में शून्य आएगा तो समझना कि ये अक्ष जो है अंत स्थान पर। यहाँ पर भी समझो कि झेरो आ गया तो लास्ट स्थान पर समझना। लास्ट में 6 बचेगा ही नहीं ना कभी भी, क्योंकि 6 से भाग देंगे तो 5 तक ही बचेंगे, 6 तो कभी बचेगा ही नहीं, तो 0 बचेगा तो समझना कि लास्ट का तो इस प्रकार ये कौन सा भंग हो गया, 148वां अर्धनारा सोलन समुद्र सौदा है शेष आ गया सुबह क्योंकि 144 तक इसके हो गए ना, 144 तक सुबह के हुए थे ना। अब इसके अपने को क्या बोलते पड़ता है हम लोग भेजे ना बरोबर है अच्छे से, तो सुबह ये दूसरे प्रस्ताव की अपेक्षा ही हो गया नहीं, प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा हो गया, तो सुबह के 144 हुए ना, तो 144 होने के बाद दुर्भग के चालू होते, तो जब दुर्भग के चालू होते तो एक पहला 145वां 140वां 147वां 148 ये भंग हो और सब पहले आ गए ना। अर्धनारा समचतुर क्षेत्र आदि और दुर्भग ऐसे वो नष्ट होता है। और दूसरे प्रस्ताव की अपेक्षा से जब देखेंगे इस यही भंग अपने दूसरे प्रस्ताव की अपेक्षा से निकालेंगे तो उल्टे भाग देंगे, नहीं 148 के पहले दो से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 148
4 भंग हो गए। 144 के बाद 4 भंग होना चाहिए ना 148। तो एक सुबह दुर्बल फिर आधे अनादे, ये 4 भंग हो गए। तो इसलिए वहां पर क्या है ना आधे बीच में भाग सांगायचं कसे आपण जसं प्रमाणमध्ये सांगत होतो हे असं सांगायचं दुर्भग आणारे समजत दुसरा अर्धनारे समज याचा उदय आहे 148 भाग. 148 भंगामध्ये जे नाम कर्म का उदय 288 प्रकार से होगा उसमें से एक प्रकार है एक अंक को स्थापित करके आगे के पिंड का जो प्रमाण हो उससे गुना करे और लब्ध में से अनंकित को घटा दे, ऐसा प्रथम पिंड के अंत तक करता जाए। इस प्रकार उद्दिष्ट निकल आता है। नष्ट करते ये उद्दिष्ट समुद्दिष्ट या उद्दिष्ट कहते हैं। इसमें भंग को रख करके अंक निकालना। अब एक अच्छा समझो अर्धनारा समझो भंग है 148 का कौन सा भंग है वो निकालना। अब ये भंग कितने वाला नंबर का है ऐसा पूछा तो उसको निकालने के लिए सूत्र बताया। क्या करना है वहां पर एक अंक स्थापित करना। अब यही अपन निकालते ना तो 148 निकालते दूसरा जरा प्रथम प्रश्न होते प्रश्न उद्या सांगतो. ऊपर से बोलना है ऊपर से तो पहले प्रस्ताव की अपेक्षा से क्या होगा यहाँ एक ऊपर होगा द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा ये ऊपर होगा। इसलिए अपन ये पहले प्रस्ताव की अपेक्षा निकाला था ना प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा तो ऊपर ये है तो इसलिए ऊपर से एक अंक रखेंगे उसमें ऊपर क्या है 4 संवलन 6 से गुना किया तो कितना आया 6। और अब क्या दूसरा नियम क्या बताया कि अनंत को इसमें से घटाना अनंत की संख्या। तो यहाँ पर अक्ष कौन से स्थान पर है अर्धनाराज पर है यहाँ पर। तो इसके आगे जितने भी भेद बचे हैं उसको कहेंगे अनंत। जहाँ पर अक्ष अंकित है उसको छोड़कर आगे के भंग अनंत होंगे। तो चौथा भेद है तो समझना कि उसके आगे 2 भेद है तो 2 अनंत संख्या हो गई। तो यहाँ 6 से गुना किया अर्धनाराज पर अक्ष है इसलिए अनंत की संख्या 2 हो गई। 6 में -2 किया तो कितना है 4। अब 4 को रखो और दूसरे जो प्रवृत्ति का प्रमाण है उससे गुना करो तो ये 6 संस्थान है इसलिए 6 से गुना किया तो कितना हो गया 24। अब इसमें आनंद क्या है समझग्रस्त संस्थान है तो आनंदित संख्या कितनी हो गई 5 हो गई क्योंकि आगे अभी 5 भी थे तो 24 में से 5 गए तो कितने रहे 19 रहे। अब इसको आगे के भेदों से गिनना आगे के 2 भेद है 19 गुना 2 38। अब इसमें आनंदित की संख्या है तो 1 आनंदित है तो 37 हो गया। अब 37 में वापस 2 से गुणा करना तो कितना हो गया 74 और आनंदित
यार लेकिन कुछ नहीं, 148 करने की हाँ? दोन तीन बदललं तिथं अनादी आणि पूर्व आहे ना. हे का अनादी संख्या येणार शून्य संख्या नाही. आता लक्षात इसको लेकर के किया है इसमें तो केवल प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा, अभी द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा से पर कौन सा होगा सुभग। प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से ऊपर कौन है सुभग सुभग, ये प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा से, और ये द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा वज्रशब्द नारायण संबंध ये असं ते घोटाळा सारखं बोलायला ये जो अपन ने किया ना ये द्वितीय प्रस्ताव की अपेक्षा होता है, और ये प्रथम प्रस्ताव की अपेक्षा करेंगे तो ऊपर हो गए सुबह दुर्भग, इसलिए सुबह दुर्भग से गुणा करते जाएंगे तो इसकी अपेक्षा ही बराबर आ गई। ये भंग कौन सा है तो 148 है, ये भी 148 है, तो हम इधर ऊपर से गुणा करते जाओ तो आएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या है दुर्भग है तो सुबह दुर्भग से गुणा किया तो कितना है 2, अब दुर्भग है तो आने क्या संख्या रहेगी 0 रहेगी, कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा उत्तर। 2 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो कितना है 4, अब यह कौन सा है आगे तो माइनस कितना होगा 1, तो आएगी 3 संख्या वापस से गुणा करेंगे इधर आगे तो 6 अनंत संख्या है 1 माइनस करेंगे कितने हो गए 5, फिर समझ बस ये संख्या 6 तो 5 में 6 30 हो गए। अब पहला है तो इसमें 5 कितने वाले 25 को वापस 6 से गुणा करें तो कितने हो गया 150 150। अब अगर 800 2 घटाएंगे जब 128 ऐसा ध्यान रखिएगा। ये प्रथम ये द्वितीय प्रस्ताव है और ये तो पुस्तकात पण होतात पण प्रथम प्रस्ताव पुस्तकात पण त्यांनी पुढे केले ना द्वितीय प्रस्ताव पाहिजे नंतर आता दुरुस्त करायला येते तर सांगते वाचिक विशेषार्थ पूर्वोक्त 7 गाथाओं में यह बतलाया गया है कि जब अनेक पिंडों के अंतर्गत विशेष पदों के विकल्पों से भिन्न भिन्न भंग बनते हैं तब उन सब भंगों की संख्या किस प्रकार निकाली जाए। उस संख्या प्रमाण जिथे जिथे अशुद्ध सत्य तुम्ही करा सकता उस संख्या प्रमाण अंक पर से भंग निकालना वो नष्ट और भंग पर से अंक निकालना वो उद्दिष्ट। उस संख्या प्रमाण सब भंगों को क्रम से जानने के लिए किस किस प्रकार विस्तार किया जा सकता है
उस विस्तार से किस प्रकार भंगों में परिवर्तन होते हैं, किस स्थान विशेष की क्रम संख्या मात्र के उल्लेख से उस स्थानवर्ती विशेषों को कैसे जाना जा सकता है, या विशेषों के नाम उल्लेख से उनकी क्रम संख्या किस प्रकार जानी जा सकती है। गाथा नंबर 7 में इन्हीं प्रक्रियाओं के 5 नामों का उल्लेख है। भंगों के प्रमाण को संख्या, उस संख्या प्रमाण भंग प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रस्तार, उत्तर एक एक विकल्प के नाम परिवर्तन को परिवर्तन, क्रमिक संख्या के उल्लेख से विकल्प के विशेषों को जानने के प्रकार को नष्ट, और विकल्प विशेष के नाम उल्लेख से उसकी क्रमिक संख्या को जानने के प्रकार को संश्लिष्ट कहा है। गाथा नंबर 8 भंगों की संपूर्ण संख्या निकालने का प्रकार बतलाया गया है, जिसका उपयोग प्रकृति में पंचेंद्रिय जीवों के सुभग दुर्भग आदि अनादि यश कीर्ति अयश कीर्ति 6 संस्थान और 6 सनन, इनके विकल्पों द्वारा उत्पन्न उदय स्थानों की भंग संख्या निकालने में किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया यह है कि प्रकृत पिंड प्रमाणों की संख्याओं को क्रमशः रखकर परस्पर गुणा कर दो, जिससे 288 विकल्प आ जाते हैं। गाथा नंबर 9 और 10 में बतलाई गई 2 भिन्न भिन्न प्रकार की प्रस्ताव प्रक्रिया का स्पष्टीकरण अक्षर परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है, जो निम्न प्रकार है। गाथा नंबर 11 में जो अक्षर परिवर्तन का क्रम बताया गया है वह द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा और गाथा नंबर 10 के अनुसार संभव है। इसमें जो बताया केवल द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से अक्षर परिवर्तन बताया है, और प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा अक्षर परिवर्तन की निरूपण गाथा यहाँ नहीं की गई। यह गाथा गोमटसार जीव कांड के प्रमाण प्रकरण में इस प्रकार आई है, इस प्रकार पाई गई। अर्थात द्वितीय अक्षर जब आलाप क्रम से अपने अंत तक जाकर वह फिर से लौटकर एक साथ अपने प्रथम स्थान को प्राप्त हो जाता है, तब द्वितीय अक्षर बदलकर दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों ही अक्षर अंत को प्राप्त होकर वो फिर से लौटकर जब अपने अपने प्रथम स्थान को प्राप्त होते हैं, तब प्रथमाक्षर प्रथम स्थान को छोड़कर द्वितीय स्थान पर पहुंच जाता है। इसके अनुसार प्रकृति में आलाप भेदों का क्रम निम्न प्रकार से होगा। सुभग आदि यश कीर्ति समचक्र सूत्र आणि वज्र शब्द सनन अशा प्रकारचे ते भंग होती। इस प्रकार जैसे समचक्र सहित 6 भंग बने, वैसे ही निवृत्त सहित 6 भंग बनेंगे, 6 भंग बनेंगे, और फिर शेष 4 संस्थानों के भी क्रमशः 6 भंग होंगे, जिनका योग होगा 36। फिर ये ही 36 भंग यश कीर्ति के साथ होंगे, फिर अनादि यश कीर्ति के साथ 36 और अयश कीर्ति के साथ 36 भंग होकर 72 भंग होंगे। पश्चात दुर्भग को लेकर 36, आदेय यश कीर्ति सहित 36, आदेय यश कीर्ति सहित 36 और अदादेय यश कीर्ति सहित 36 और 36 अनादेय यश कीर्ति सहित 36। दुर्भग को लेकर 36 आदेश यश कीर्ति सहित 36 आदेय यश कीर्ति सहित 36 अनादेय यश कीर्ति सहित और 36 अनादेय ऐसे दुर्भग के 144, सुभग के 144 और दुर्भग के 144। इस प्रकार इन सबका योग होगा 36 + 36 72 + 64। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा गाथा नंबर 11 के अनुसार आलाप भेदों का क्रम निम्न होगा। इस प्रकार जैसे यहाँ आदेय सहित 2, अनादेय सहित 2, फिर अयश कीर्ति आदेय सहित 2 और अयश सवर्ण है वो कायम रखना है। 48 भंग तो सवर्ण रहेगा, और सुभग पहले बनते, फिर आदेय बनते, फिर यश कीर्ति, फिर इसके या शिकारे सहित 6 कांड तर पडदेशी ते सांगतात। अयश
कीर्ति अनादि सहित 2 ऐसे 8 भंग बने। वैसे ही न्योग्रोध यश कीर्ति आदि सहित 2, न्योग्रोध यश कीर्ति अनादि सहित 2, न्योग्रोध अयश कीर्ति आदि सहित 2 और न्योग्रोध अयश कीर्ति अनादि सहित 2 ऐसे 8 भंग बनेंगे। और फिर शेष 4 संस्थानों के भी क्रमशः 8-8 भंग होकर 6 संस्थानों के 48 भंग होंगे। जिस प्रकार ये 48 भंग प्रथम सहनन सहित हुए, उसी प्रकार शेष 5 सहननों के भी क्रमशः 48 भंग होकर सब भंगों का योग 288 ही हो जाएगा। यंत्र इसमें भंग के 5 प्रकार बताए, नष्ट, उद्देश्य का बताया, विशेषण। गाथा नंबर 12 में क्रमिक संख्या पर से विवक्षित हम जानने की विधि बतलाई है। उदाहरणार्थ हमें यह जानना है कि उक्त 288 भंगों में से 145वां भंग कौन सा होगा। अब हमें 145 को सबसे पहले प्रथम कीर्तमान 2 से विभाजित करना चाहिए, जिससे लब्ध बहुत्तर आए प्रथम स्तर के और शेष बचा 1। अब यह प्रथम स्थान में शुभ है। फिर लब्ध में 1 मिलाकर दूसरे कीर्तमान 2 का भाग देने से लब्ध आए 36 और शेष बचा 1। इससे जाना गया कि दूसरे स्थान में आगे है। फिर लब्ध में 1 मिलाकर तीसरे कीर्तमान 2 का भाग देने से लब्ध आए 18 और शेष रहा 1। इससे जाना कि तीसरे स्थान में यश कीर्ति है। फिर लब्ध में 1 मिलाकर चौथे कीर्तमान 6 का भाग देने से लब्ध आए 3 और शेष बचा 1। इससे जाना कि चौथे स्थान में समचतुरस्र संस्थान है। फिर लब्ध में 1 मिलाने पर अंतिम कीर्तमान 6 का भाग न जाकर शेष बचे 4 से अंतिम कीर्ति चौथी प्रकृति अर्धनारा समानन समझना चाहिए। अतएव 145वां भंग सुबह आगे यश कीर्ति समचतुर संस्थान व अर्धनारा समानन प्रकृतियों वाला होगा। गाथा नंबर 13 में विकल्प के नामोल्लेख पर से उसकी क्रमिक संख्या जानने की विधि बतलाई गई है। उदाहरणार्थ हम जानना चाहते हैं कि सुबह अनादे अयश कीर्ति न्यायोद परिमंडल संस्थान और कीलक शरीर संवनन कौन से नंबर के भंग में आवेंगे। यहाँ 1 अंक को रखकर उसे अंतिम कीर्तमान 6 से गुणा किया और लब्ध में से अनंकित 1 घटा दिया, क्योंकि कीलक शरीर 5वां संवनन है। घटाने से जो 5 बचे उन्हें अगले कीर्तमान 6 से गुणा किया, जिससे लब्ध आए 30। इसमें से घटाए 4, क्योंकि न्यायोद परिमंडल 6 संस्थान में से दूसरा ही है। शेष बचे 26 को उससे पूर्ववर्ती कीर्तमान 2 से गुणा किया और घटाया कुछ नहीं, क्योंकि कीर्तमान 2 में से द्वितीय प्रकृति को ही ग्रहण किया, अतः अनंकित कुछ नहीं है। इस प्रकार लब्ध 52 को पुनः 2 से गुणा किया, फिर भी कुछ नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ भी 2 में से दूसरी ही प्रकृति ग्रहण की है। अतः लब्ध हुए 104, जिसे पुनः प्रथम कीर्तमान 2 से गुणा किया और यहाँ भी कुछ नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ भी दूसरी प्रकृति ग्रहण की है। अतः उक्त विकल्प की क्रमिक संख्या 104 बराबर 208 की हुई। इस प्रकार जहाँ भी अनेक कीर्तनांतर्गत विशेषों के विकल्प से अनेक भंग बनते हैं, वहाँ उनकी संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। नीचे 2 यंत्र दिए जाते हैं, जिनसे किसी भी भंग संख्या के आलाप का व किसी भी आलाप से उसकी भंग संख्या का ज्ञान 5 अक्षरों के कोष्टकों में दिए हुए अंकों के जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम प्रस्ताव गाथा है ना,
बदलणार नाव बदलावं वरचं खाली हा प्रथम स्तर आहे. हात पोचत नाही माझा. हा द्वितीय स्तर आहे. वरचं. तर ते कोष्टक उघडलेच नाही. कॉडलेस कुठे डॉक्टर पुढे बसता तो एक बीजेपी भंग निकालने के लिए एकदम सरल पद्धति है. उसको कोष्टक तैयार करके उसमें आप लिखेंगे तो नष्ट समुचिष्ट सब निकालना सरल हो जाता है. तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तृतीय प्रस्ताव की अपेक्षा है कि उल्टा इधर से लिया. तो यहाँ जितना भी पहले इसमें लिखे हुए थे उसमें 1 2 3 4 जितने आते थे वो 1 2 लिखना उसमें. 1 और 2 ही है यहाँ. फिर उसके नीचे जो दूसरा टेप होगा उसके पहले कोटे में कुछ नहीं आएगा, उसमें 0 लिखेंगे. और यहाँ जो अंतिम कोटे में जो संख्या होगी, जो अंक होगा वही अंक उसके नीचे के दूसरी पंक्ति के अंतिम कोटे में आएगा. दूसरे कोटे में आएगा, दूसरे कोटे में वही है, इसलिए ये अंतिम आ गया. तो ये भी समझे यहाँ लिखेंगे. और समझे यहाँ आगे और भेद है तो उसका 2 को लेकर मतलब 2 का पाड़ा बोलते हैं. पाड़ा 2 चा पाड़ा करत जायचं. पहाड़ा. 2 4 6 8 10. ये इसका कोई कारण भी है कि आधे के नीचे आप 0 लिखेंगे और ऊपर का नीचे वो लिखेंगे? ऐसा करने से हम फिर देख लेंगे ना, क्योंकि वो अपन भंग करेंगे तो क्रम से ऐसे करेंगे ना. सुबह आ रही है फिर दोपहर आ रही है तो 2 ही भंग हो जाएंगे ना. फिर तीसरा भंग करेंगे सुबह आना देख लेंगे तो और एक लगाएंगे तो 3 होंगे ना वहाँ पर. फिर चौथा भंग करेंगे तो 2 और 2 मिलाकर 4 चौथा भंग तो ऐसा उसको लेकर नहीं करते हैं. तो फिर तीसरे ये दूसरी पंक्ति में ये जितनी संख्या होगी इसका पाड़ा आगे लिखना ज्यादा भेजो. फिर तीसरे पंक्ति में वापस यहाँ पहले कोटे में 0 लिखना. फिर दूसरे में क्या करना है, यहाँ जो संख्या आएगी वो लास्ट में, अब यही लास्ट में तो उतने ही संख्या मिला करके नीचे पहले कोटे में लिखना. जैसे अभी 4 कोटे हो सकते 2 4 6 लिखा तो उसके नीचे की पंक्ति में 6 में 2 ही मिला करके उसके पहले कोटे में लिखेंगे, मतलब दूसरे कोटे में लिखेंगे. तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही मिला करके क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे. अब ये 4 का पड़ा आ गया है, अभी यहाँ कुछ नहीं है इसलिए बता रहे हैं. तो ये 4 है. फिर उसके अगली लाइन में वापस पहले कोटे में. अब यही पद्धति सब जगह होगी. यहाँ 4 में 4 मिला करके यहाँ लिखा जाएगा. 8 फिर 8 में 4 8 का पड़ा 8 16 25 चॉईस फिर यहाँ इसके नीचे 0 लिखेंगे वापस. अब 40 में कितना मिलाएंगे, 8 क्योंकि यहाँ 8 मिला देंगे ना उतना ही मिला करके यहाँ पहले दूसरे कोटे में लिखना. 40 और 48. फिर इस 48 का पड़ा आगे लिखना. 144 44 192 240 आणि 240. अब इन सबका ये बराबर है क्या देखने के लिए सबका लास्ट के मारे को प्लस करो तो आपने हम होगा ना तो 128 हुआ. 240 और 40 280 और ये 284 86 88 288 हुआ बंद वो लास्ट का है. इसी प्रकार आप नीचे का तैयार करो. ये को कैसे करेंगे, 1
ये 6 मिलाएंगे तो 36 आएगा। फिर आगे फिर अब 36 में कितना मिलाएंगे? 36 मिलाएंगे फिर यहाँ फिर और 5 में कितना मिलाएंगे? 144 फिर 144 72 30 और 6 का जोड़ करो तो 288 बराबर। क्योंकि वो पहला अंक करेंगे तो सब एक पहला अंक करेंगे ना एक संख्या का, तो इनका सबका जोड़ करेंगे तो एक ही आना चाहिए ना, इसलिए सब जगह नीचे हो गए। फिर दूसरा अंक आएगा तो यहाँ 2 लेकर के सब जोड़ो, ये 6 अंक ऐसे क्रम से आएंगे तो ये सब जोड़ोगे तो उसमें मिक्स करेंगे तो उतनी ही संख्या रहेगी। फिर उसके आगे 7 अंक करेंगे तो 1 6 फिर ये सब 6 फिर 2 6 ये सब 3 6 4 6 5 6 6 12 इस प्रकार क्रम से बराबर सब आएंगे। तो इसके साथ 6 हम होंगे, इसके साथ 6, इसके साथ 6, इसके सब 6 6 6 उसमें मिलाएंगे और उसके ऊपर भी सब मिलाते जाएंगे तो संख्या बराबर आती जाएगी। इस प्रकार सबका क्वेश्चन जीवकांड में भी आया है। तर जीवकांड शिकून 8 वर्ष झाले जीवकांड शिकून आता 7-8 वर्ष झाले म्हणतात, 7 वर्ष तरी झाले असतील। आता पुढच्या नोव्हेंबर महिन्यात आम्ही घेणार आहे या सगळ्याचं 1 महिना राहिला। शरीर पर्याप्ति को पूर्ण कर देने वाले पंचेंद्रिय क्रिया के पूर्वोक्त 26 प्रवृत्तियों वाले उदय स्थान में से अपर्याप्त 50 पेज पर पढ़ते हैं को निकालकर वह प्रधान और 2 विहारों प्रति में से कोई एक, इन 2 प्रवृत्तियों के मिला देने पर 28 प्रवृत्तियों वाला उदय स्थान हो जाता है। ये सब कहाँ से चल रहा था प्रकरण? या जो पंचेंद्रिय त्रियंच में 26 का स्थान बताया उसके बंधन 288 और 289 बताए भंग, उसमें से सब प्रकरण निकला था ना, उसके सब 5 प्रकार से भंग का वर्णन किया। अब उसके आगे कौन सा है? उसका स्थान 26 के बाद 28 का है। इसमें पुस्तक में भी लिखा था, सामने रहेगा, फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। 292 त्रियंच लिखा है ना, त्रियंच तीसरा 14 कोट है, देखो त्रियंच ये 26 में 28 के 28 का स्थान अभी बताया है यहाँ पर। 26 में 2 मिलाया, कौन सा स्थान है? वो काल शरीर पर्याप्ति काल, उसमें एक विहारपति 2 विहारपति में से एक करेंगे, इसलिए अब हम और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हुए थे? 288 हम हुए थे पहले 26 के, और एक उसमें अपर्याप्तता हुआ 289। तो अब यहाँ पर शरीर पर्याप्ति काल में तो अपर्याप्त जीव का भंग आएगा नहीं। तो आगे जो शरीर पर्याप्ति काल में 28 प्रकृति स्थान का जो उदय होता है वहां पर जो 26 में उससे दुगुने हो जाएंगे, 288 के दुगुने, क्योंकि 2 विहारपतियों में से एक का उदय हो। तो इस सब इसके आगे और एक 2 विहारपति जोड़ देंगे तो दुगुने भंग हो जाएंगे। तो 576 हो गए। आगे हमारे शक्ति अशक्ति 6 संस्थान 6 सम्मन तथा प्रशस्त अप्रशस्त विहारपति, इन विकल्पों के में से 576 होते हैं। 288 पूर्वीचेच, फक्त त्याच्यामध्ये काय दिसायचं? विहारपती 2 चे भंग करायचे। एक विहारपती के 288, दुसरे विहारपती के 288। आन प्राण पर्याप्ति को पूर्ण कर देने वाले पंचेंद्रिय क्रिया के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में उच्छ्वास मिला देने से 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। यहाँ हम उतने ही अर्थात 576
प्रकार 3 प्रकृतियां मिला देने से 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। यहाँ सुखपूर्वक आदे अनादे यश कीर्ति अयश कीर्ति 6 संस्थान 6 संबंध और प्रशस्त अप्रशस्त विहार करते। इनके विकल्प से भंग 576 होते हैं। पुनः इन भंगों को पूर्वोक्त 29 प्रकृति वाले उदय स्थान संबंधी भंगों में मिला देने से 29 प्रकृतियों वाले उदय स्थान के सब भंगों का योग 1152 हो जाता है। 29 प्रकृति जो उदय स्थान है उसके भंग जो उद्धर प्रकृति रही थे उसके शरीर पर्याप्ति काल में 29 का उसके उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 29 का उदय है तो उसके भी 576 हुए और इसको पहले शरीर पर्याप्ति काल में 19 का उदय है ना तो उसके भी 576 हुए तो 29 दोनों के मिला करके 1152 हो जाते हैं। भाषा पर्याप्ति को पूर्ण कर लेने वाले आनंद पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले पंचेंद्रिय तिरेंज के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में उच्छ्वास मिला देने पर 30 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ भंग पूर्वोक्त प्रकार से 576 है। पुनः इन भंगों में पूर्वोक्त 30 प्रकृतियों वाले उदय स्थान संबंधी 1152 भंग मिला देने पर 30 प्रकृतियों वाले उदय स्थान संबंधी सब भंगों का योग 1152 प्लस 576 1728 होता है। भाषा पर्याप्ति को पूर्ण जो उद्योत रहित है उसकी तो कौन सी पर्याप्ति में इसका उदय होगा भाषा पर्याप्ति में और जो उद्योत सहित है उसको उच्छ्वास पर्याप्ति में इसका उदय होगा लेकिन उसके वो भंग वहाँ कितने हुए 576 और उसके 30 प्रकृति स्वर का जो स्वर का भंग 1152 तो 1152 576 मिलाकर 1728 भंग हुए। 30 प्रकृति के कुल कितने हुए ऐसे गिनती करते हैं एक एक काल के ऐसा ही गिनती करते हैं एक प्रकृति जो उदय स्थान है उसके भंग कितने हुए 31 के बताएं नहीं 30 प्रकृति भाषा पर्याप्त से पर्याप्त थे पंचेंद्रिय तिरेंज के पूर्वोक्त 30 प्रकृतियों में सुस्वर और दुस्वर इनमें से कोई एक मिला देने पर 31 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। यहाँ भंग सुबह आगे आगे यश कीर्ति अयश कीर्ति 6 संस्थान 6 संबंध प्रशस्त अप्रशस्त विहारगति और सुस्वर दुस्वर के विकल्पों से 1152 होते हैं। 30 प्रकृति के जो 1152 किए वही वहाँ पर 31 प्रकृति वाले के होंगे 1152। पंचेंद्रिय तिरेंजों के समस्त भंगों का योग 4906 होता है। ये दोनों दिए हैं इसके भी शक्ति और प्लस करेंगे तो ध्यान देंगे। पंचेंद्रिय तिरेंजों के उदय स्थान के स्वामी और काल का कथन पूर्वानुसार अर्थात जैसा नारियों के उदय स्थानों की कल्पना में कर आए हैं उसी प्रकार करना चाहिए। यह विशेषता इतनी है कि 30 और 31 प्रकृतियों वाले उदय स्थानों का जगन्य काल अंतर हो और उत्कृष्ट काल अंतर हो कम 3 परियों है। मनुष्यों के सामान्य जगह खत्म हो गए तिरेंज के 3 प्रकार से केंद्रीय के विकलत्रय के और पंचेंद्रिय के तीनों को मिलाएंगे तो कुल तिरेंजों के भंग आएंगे। मनुष्यों के सामान्यतः 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 प्रकृति वाले 11 स्थान होते हैं। एवढे स्थान नहीं है 24 का स्थान है एक केंद्रीय में ही होता है मनुष्य 3 प्रकार के हैं सामान्य मनुष्य विशेष मनुष्य और विशेष मनुष्य। सामान्य मनुष्य सामान्य मनुष्य में क्या लेंगे सामान्य अपन सब लोग सामान्य मनुष्य विशेष मनुष्य में आहार देदारे जो आहार शरीर का पूरा नहीं करता है वो लेंगे और विशेष में संबंध करते हैं
वाला उदय स्थान है। आपके सामने कोष्टक है तो सुन मनुष्य दिमाग से निकालो, पहले दिमाग से अपने निकालो। विग्रह काल में मनुष्य को कितना उदय होगा? 21 का। सामान्य मनुष्य की बात है। फिर मिश्र काल में एक आदमी में कम होकर के 6 प्रकृति उसमें जुड़ी तो 26। फिर उसके बाद पर्याप्त काल में और 2 प्रकृति मिलाई व्यायाम। फिर उच्छ्वास पर्याप्ति में एक उच्छ्वास मिलाएंगे 29 और भाषा पर्याप्ति में स्वर मिलाएंगे 30। अब उसके भंग जैसे इनकी है ना, ऐसे भंग वहाँ पर भी होंगे। 26 के 288 होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सब दोनों में से एक का उदय है ना। सुबह दुर्बग आदय अनादय यशकीर्ति यशकीर्ति संस्थान सवनन विहायवती द्वार स्वर, इस सब में दोनों में से एक का उदय होता है, इसलिए वैसे भंग होंगे यहाँ पर बताएंगे। मनुष्य 3 प्रकार के हैं: सामान्य मनुष्य, विशेष मनुष्य, विशेष मनुष्य। सामान्य मनुष्य के कथन में यह प्रथम 21 प्रकृति वाला उदय स्थान है। मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति तेजस और कारण शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श। मनुष्य गति प्रायोजन पूर्वी अगु लघु रस पादर पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक। स्थिर और स्थिर शुभ सुबह और विभव में से कोई एक। आधे और अनाधे में से कोई एक। यशकीर्ति और अयशकीर्ति में से कोई एक। और निर्माण, इन प्रकृतियों का एक उदय स्थान होता है। यहाँ पर भी पर्याप्त के साथ 8 भंग और अपर्याप्त के साथ 1 भंग, इस प्रकार भंग हो गए 9 भंग। इसके वो बात इसके सुबह दुर्बग के आधे अनाधेय यशकीर्ति अयशकीर्ति। पर्याप्त के साथ 8 होंगे भंग, और अपर्याप्त का उदय जो है वो अशुभ प्रकृतियों के साथ ही होता है, इसलिए वहाँ भंग नहीं, एक ही भंग होगा। यहाँ पर्याप्तोदय सभी सुबह दुर्बग आधे अनाधे और यशकीर्ति अयशकीर्ति के विकल्पों से 8 भंग होते हैं। अपर्याप्तोदय सभी एक ही होंगे, क्योंकि सुबह आधे और यशकीर्ति के साथ अपर्याप्त का उदय नहीं होता। पर्याप्त और अपर्याप्त के भंगों का योग हुआ 9। शरीर ग्रहण कर लेने वाले सुबह दुर्बग आधे अनाधे बोले ना तिसऱ्या ओळीमध्ये, जे पुस्तक वेगवेगळे एडिशन आहे, श्रद्धा सत्य करा शरीर ग्रहण कर लेने वाले मनुष्य के पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से आत्मबुद्धि को छोड़कर औदारिक शरीर 6 संस्थानों में से कोई एक। औदारिक शरीर अंगों 6 संस्थानों में से कोई एक उभार और प्रत्येक शरीर। इस प्रकार 6 प्रकृतियां मिला देने पर 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। यहाँ भंग पर्याप्त के उदय सही सुबह दुर्बग आधे अनाधे यशकीर्ति अयशकीर्ति 6 संस्थान और 6 संवरण के विकल्पों से 288 और अपर्याप्त उदय सही भंग 1। इस प्रकार 289 होते हैं। शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले मनुष्य के पूर्वोक्त 26 प्रकृतियों में से अपर्याप्त को छोड़कर प्रकार तथा प्रशस्त और प्रशस्त व्यायोगतियों में से कोई एक। ऐसी 2 प्रकृतियों को मिला देने से 28 प्रकृतियों वाला उदय अपर्याप्तियों 26 प्रकृतियों में से अपर्याप्त को निकाल कर मतलब अपर्याप्त के भंग नहीं करना है, वो प्रकृति कम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त तो रहेगी अपर्याप्त की जगह। इसलिए कैसा वो लगता है कि वो 26 में से कम हो गए, अब तो मिलाएंगे तो 28 कैसे हो, ऐसा देखा है ना। 26 प्रकृतियों में से अपर्याप्त को निकाल कर उसमें लिखा है। वर्गाकार प्रशस्त और अप्रशस्त व्यापति में से कोई एक ऐसा 2 प्रकृतियों को मिला देने पर 28 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ भंग सुबह दुर्बग आधे अनाधे यशकीर्ति अयशकीर्ति 6 संस्थान 6 संवरण और प्रशस्त अप्रशस्त व्यायोगति इनके विकल्पों से 576 या 24 कम 600 होते हैं। आने की पद्धति 576 हो या 24 कम
यहाँ हम पूर्वोक्त प्रकार 576 है। पुराना ही चीज रिपीट हुई पहले पेज पे इन्होंने बता क्या दिया बता दिया? 576 और 1152 नहीं नहीं, ये तो मनुष्य की अब चल रहा है, वो पंचेंद्र दिनेंद्र की हुए हैं। लेकिन अब मन मनुष्य उसी टाइप के हैं। वो तो कोई होता है, कितने होते वो तो बताना चाहिए हमको। भाषा पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले मनुष्य के पूर्वोक्त 29 प्रवृत्तियों में सुस्वर और दुस्वर में से कोई एक मिला देने पर 30 प्रवृत्तियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ हम पूर्वोक्त विकल्पों के अतिरिक्त सुस्वर दुस्वर के विकल्प से 1152 या 48 कम 1200। अब आहारक शरीर के उदय वाले विशेष मनुष्य तो आहारक शरीर जो पुतला निकलता है उसकी अपेक्षा से सब उदय स्थान बताते हैं। तो आज जब वो आहारक शरीर का पुतला निकला है तो वहाँ विग्रह गति का तो है ही नहीं है। जब तक आहार मिश्र रहेगा तब तक वो मिश्र काल रखेंगे, फिर क्रम से उसकी पर्याप्ति पूरी होगी ना, उस अपेक्षा से वहाँ ही करेंगे। तो जो आहारक शरीर का पुतला निकलता है उसको संवरण नामकरण का उदय नहीं होता है, इसलिए उसमें 5 ही प्रवृत्तियां मिलेंगी। मतलब एक शरीर आहारक शरीर मिलेंगे और संस्था एक समझ संस्था में होगा और प्रत्येक ही होगा उपभाग और अंगों का आहार का गोभाग मिलेंगे, आहार शरीर गोभाग। इस प्रकार 5 ही प्रवृत्तियां मिलेंगे, इसलिए 25 का स्थान होगा मिश्र काल में। फिर उसमें परखाता और विहारगति मिलाएंगे तो 27 का, फिर उसमें उच्छ्वास पर्याप्त उच्छ्वास प्रवृत्ति मिलाएंगे 28 और एक स्वर का मिलाएंगे तो 29। तो जैसे नरक के अब देवते हैं वे प्रवृत्तियां तो अलग होगी, लेकिन संख्या बोली 25, 27, 28 और 29, लेकिन 4 ही होंगे। और भंग कितने होंगे इसके? 4 ही होंगे, क्योंकि इसमें सब शुभ प्रवृत्तियों का उदय होता है ना, इसलिए आप भंग एक नरक देव और वो सरल है आहारक शरीर का, सब भंग है वो दिनेचर मनुष्य के। इसमें नरक में सब अशुभ ही है, आहारक शरीर के साथ सब शुभ है, देवगति में भी सब शुभ है, तो वह एक ही भंग है सब। मतलब देवगति में गए उच्च देव हो नीच देव हो सबको समान उदय रहेगा, वैसे सबके समान होगी। मन तो तीव्र हो सकता है लेकिन समान अब आहारक शरीर के उदय वाले विशेष मनुष्यों के उदय स्थान करते हैं। उनके 25, 27, 28 और 29 प्रवृत्तियों वाले 4 उदय स्थान होते हैं। मनुष्य गति पंचेंद्रिया के आहारक तेजस और कामण शरीर समचतुर्थ संस्थान आहारक शरीर अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श अब लघु उपघात रस बादल पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ शुभ आदि यश कीर्ति और निर्माण इन 25 प्रवृत्तियों का एक उदय स्थान होता है। यहाँ हम एक रीति है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले विशेष मनुष्य के पूर्वोक्त 25 प्रवृत्तियों में प्रगाढ़ और प्रशस्त विहारगति मिला देने से 27 प्रवृत्तियों वाला उदय स्थान हो जाता है। यहाँ हम एक है। आन प्राण पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले विशेष मनुष्य के पूर्वोक्त 27 प्रवृत्तियों में उच्छ्वास मिला देने से 28 प्रवृत्तियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ हम एक है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण कर लेने वाले विशेष मनुष्य के पूर्वोक्त 28 प्रवृत्तियों में सुस्वर मिला देने पर 29 प्रवृत्तियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ हम एक है। इस प्रकार विशेष मनुष्य के चारों उदय स्थान संबंधी सब भंगों का एक उच्चारण
विशेष विशेष मनुष्य बताते हैं। तो इसमें केवली आएंगे तो दो प्रकार की केवली लेंगे, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। तो सामान्य केवली के जो जो उदय स्थान होंगे उसमें एक एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाएंगे, जैसे आप एक बनाते हैं। तो इसमें समुद्घाट के अपेक्षा सब बताए हैं। तो समुद्घाट अवस्था में हम देखते हैं तो प्रतर समुद्घाट तो पूर्ण समुद्घाट, इसमें क्या होता है, कार्बन शिथिल होता है, कार्बन गायब होता है ना, तो वहाँ बाकी का उदय नहीं, कार्बन गायब। तो 20 प्रकृतियां जो अपने सामान्य में निकाली थी, फिर 20 प्रकृतियों का तो उदय वहाँ रहेगा। प्रगति नहीं होने से आत्मवी का उदय वहाँ नहीं होता है, तो 20 का स्थान होगा सामान्य के लिए। फिर वे जब कपाट समुद्घाट में आएंगे तो वहाँ औदारिक विषय कार्य होता है, तो वहाँ शरीर आदि का उदय चालू हो जाएगा। तो 20 के बाद एक डायरेक्ट कितने का उदय होगा, 26 का। 6 प्रकृतियां मिलेंगे ना उसमें, तो 26 का उदय होगा। और फिर एक कौन सा आगे, हाँ, हाँ, तो दो प्रकृति एक साथ मिलेगी। तो सामान्य केवली की अपेक्षा से 20 हो गए, 26 हो गए, फिर 28 और फिर 29 नहीं होगा, 30 हो गए, 29 और 30 एक एक ही मिलाएंगे, उच्छ्वास मिलाएंगे, फिर एक स्वर मिलाएंगे, तो 30 हो गए। तो ये सामान्य केवली की अपेक्षा एक कोष्टक है ना आपके पास में, इसमें सामान्य केवली है ना 20, 26, 28, 29 और 30, और इसमें केवल एक तीर्थंकर प्रवृत्ति मिला हो, तो तीर्थंकर केवली के 21, 27, 29, 30 और 31 ऐसे 5 उदय स्थान होंगे। तो इस प्रकार को 10 उदय स्थान होंगे, तो 10 नहीं होंगे समान। और 9 और 8 अयोग्य की अपेक्षा 9 और 8 का उदय स्थान होगा। इसमें वो छूट गए हैं 20, 21, 26, 27, 28 इतने लिखे, उसमें 10 उदय स्थान है ना, वो आगे के लिखने हैं 5, 29, 30, 31, 9 और 8 ऐसे डबल अवस्था वो जोड़ना है 5 उदय स्थान होता है। आगे मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति तेजस कामना शरीर वर्णन गंध रस स्पर्श अकुल पुत्र पावन पर्याप्त स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग आदे यश कीर्ति और निर्माण, इन 20 नामकरण प्रकृतियों का उदय प्रतर और लोक पुनः संधान करने वाले सहयोग के होता है। यहाँ मत एक है, यदि वह सहयोगी केवल तीर्थंकर हो तो पूर्वोक्त 20 प्रकृतियों के अतिरिक्त तीर्थंकर प्रकृति के उदय से 21 प्रकृति वाला उदय स्थान होता है। भंग 1 हमारे पुस्तक में ऊपर है ना, एक भंग लिखा है, उसमें कौन में 4 लिखा है, तो वह एक ही चाहिए और नीचे के बराबर है। तो वहाँ पर भी 20 का भी एक ही उदय स्थान, एक ही भंग होगा, और 21 प्रकृति का भी एक ही भंग होगा। कपाट समुद्घाट करने वाले विशेष मनुष्य के भी यही प्रकृतियां उदय में आती है। विशेषता केवल यह है कि उनके औदारिक शरीर और समृद्ध संस्थान होता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से रहित जीवों के 6 संस्थानों में से कोई एक औदारिक शरीरांगोपांग वज्र वृषभ नारा संघनन उद्घात और प्रत्येक शरीर, इन प्रकृतियों के ग्रहण कर लेने से 26 या 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। सामान्य केवली जो है उनको 6 संस्थानों में से किसी भी संस्थान का उदय हो सकता है, किसी भी आकार से वो केवली बन सकते हैं, इसलिए वो 6 भंग